चितलाए, चरण दास वा जीव की निश्चित गति हो जाए। चरणदास जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूं, मुक्ति की गारंटी ले रहा हूं। तुमको क्या करना है? परमात्मा ने 8 पैर बनाए, तुम 7 पैर दुनिया के कामों में लगा देना और 1 पैर अपनी आत्मा के कल्याण के कार्य में लगा देना। वो भी कब? जब सारी दुनिया सो रही हो और तुम जाग जाना। तो 1 पैर की रात से जिसने परमात्मा का भजन करना सीख लिया, उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जो जंगलों में जाके साधना करने से आपको मिलता है। और अगर 1 पैर की साधना करना नहीं सीखा, सोना सीख लिया आपने सुबह, तो संत कहते हैं सोना नहीं, तुमने पाप कमाना सीख लिया है। कि जागे ना पिछले पैर और करे ना तम जाप, और मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। सुबह का सोना पाप बताया है। सुबह का सोना क्या बताया बहनों भाइयों? सुबह का सोना पाप बताया। सबने संतों ने यही कहा है कि भैया सुबह जरूर जागना सीख जाओ, और नहीं तो तुम पर पाप लग जाएगा। और क्या कहा कि 5 पैर धंधे गयो। 5 पैर तो हमने काय में गवा दिए? दुनिया के धंधों में। और 3 पैर गयो सोए। 3 पैर सोते रहे, यानी 8-9 घंटा हमने सोना सीख लिया। 3 पैर कितने हो जाएंगे? 3 तिरका 9, 1 पैर 3 घंटे का होता है। कि 5 पैर धंधे गयो और 3 पैर गयो सोए, और 1 पैर के भजन बिना मुक्ति कैसे होए। अगर तुम 24 घंटे में 1 पैर भी परमात्मा का भजन नहीं कर रहे, यानी 3 घंटे परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हो, तो ये आस कभी नहीं करना कि मेरी मुक्ति होने वाली है। इंतजार करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी भगवान सुन लेगा। और जो 1 पैर भगवान का भजन कर रहा है, जैसे कोई बच्चा, हम टीचर है उस भाषा में आपको बोलते हैं, कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है, तो आस कर सकता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। उसे उम्मीद रहती है कि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पास भी अच्छे अंकों से होऊंगा। इसी तरह से जो ठीक ढंग से 1 पैर परमात्मा का भजन कर रहा है, तो वो ये उम्मीद कर सकता है कि मेरे गुरुदेव मुझ पर दया करेंगे और मुझे सर्वदा के लिए जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा दिला देंगे। लक्ष्मी कहाँ? यहाँ लगाओगे कहाँ? यहाँ मुन्नी बहन जी, लक्ष्मी देखता हूँ। लक्ष्मी लाइट है नहीं तो कहाँ लगाओगे? चल रहा है तब तक चलने दो। बस आप 4 तो बजे ही जाएंगे। तो क्या हुआ? 2 साधु थे, तो एक तो मन लगा के भजन करता था और एक साधु भगवान का ठीक ढंग से भजन नहीं करता था, और भजन भी नहीं करता था, और अधीर और व्याकुल इतना हो रहा था कि मुझे आज ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो बार बार गुरुजी से पूछता था वो कि गुरुदेव आप ये बताओ कि भगवान के दर्शन कब होंगे मुझे। अब गुरुदेव कहते थे बता बच्चा भजन कितना करता है? बोले भजन तो मैं बहुत करता हूँ गुरुदेव, झूठ बोल देता था। अब गुरुजी तो मन की जानते थे, और जो भजन करता था वो चुप रहता था। वो ना ये कह रहा था मुझे कब दर्शन होंगे, और ना वो कुछ बोलता था। लेकिन दूसरा बड़ा अधीर हो रहा, भजन भी नहीं कर रहा और भगवान के दर्शन को अधीर हो रहा। तो एक दिन बोला गुरुदेव आज तो आपको बताना ही पड़ेगा
कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे या मुझे आप बेवकूफ बना रहे हो? गुरुदेव बोले मुंह से बताऊं या प्रैक्टिकल करके बताऊं? बोले मुझे तो प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल करके बताओ कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। बोले कि चल आज तुझे प्रैक्टिकल करके ही बताता हूं। बोले यहां बताऊंगा तो ठीक नहीं है, चलो नदी के किनारे चलते हैं। अब बड़ी जल्दी जल्दी भैया वो गुरुदेव के पीछे दौड़ने लगा। अब जब नदी किनारा आया तो गुरुदेव ने कहा कि अपने कपड़े उतार लो, लंगोटी लगा के आया मेरे संग, मैं भी लगा लेता हूं और तुम भी लगा लो, फिर अवाल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि भगवान के दर्शन कब होंगे तुम्हें। बोले चलो नदी के भीतर चलो। बोले महाराज ये कौन सी क्रिया? बोले यही क्रिया से पता लगेगा कि भगवान के दर्शन कब होंगे। तो थोड़े गहरे पानी में ले गए और ले जाके बोले डुबकी लगा। अब उसने डुबकी लगाई तो ऊपर से और बैठ गए उसके ऊपर गुरुदेव, ऊपर से और बैठ गए, उठे नहीं। 1 मिनट 2 मिनट बैठे ही रहे और वो घबराने लगा। बोले कि मारने लाए मुझे गुरुदेव, आज किससे आ गए और मुझे मारने लाए। 1-2 मिनट के बाद गुरुदेव हटे, एकदम निकल के आया। बोले अरे मुझे मार डाला होता, मार डाला होता, मार डाला होता। बोले मारा नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोले जब मैंने तुझे उसमें दबाया तब तुझे कैसा लग रहा था और किस चीज की चाह थी तुझे? तो बोला कि गुरुदेव मुझे तो ये लग रहा था कि आप जल्दी से हट जाओ तो मैं अपना मुंह पानी से ऊपर कर लूं और जल्दी से मैं ऑक्सीजन ग्रहण कर लूं, नहीं मैं तो प्राण उड़ते हैं। तो बोले बेटा तुझे बता सबसे ज्यादा तुझे काय की जरूरत लग रही थी? बोले मुझे दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मुझे ऑक्सीजन मिल जाए। कि बोला बेटा ऐसे ही जब तुझे ये लगने लगेगा कि दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए और कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो जब ऐसी भावना तेरे मन में आ जाएगी और तू परमात्मा के लिए विदीर्ण और व्याकुल हो जाएगा तो तुझे उसी समय परमात्मा का दर्शन और दीदार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से माफ करना। अभी हमारी हालत क्या है? अभी गुरुदेव और भगवान सामने भी आ जाए ना तो आते ही हम जीवन की समस्याएं रोना शुरू कर देंगे। कोई बहन कहेगी स्वामी जी महाराज मुझे डायबिटीज है गई है, बात दूर कर दो। कोई कहेगी महाराज मुझे इतने दिन से मुझे अच्छा खावे ही नहीं मिला, वो दवा दो मुझे। कोई कहेगी मुझे सोना ही नहीं है, वो सोना दवा दो। कोई कहे मेरी मोड़ी दुखी है, वह ठीक कर दो। कोई कहे मेरे लड़का का बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा कर दो। कोई एक आध कोई बिरला होगा जो कहेगा मालिक आप मिल गए तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा, आप मिल गए तो मुझे पूरी दुनिया पूरा संसार और परमात्मा ही मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी हम वो स्थिति में तैयार नहीं हुए हैं। मैं देखता था गुरु महाराज जब दर्शन देने जाते थे लाइनों में तो सब दुनिया का रोना रोते थे, जितने भी प्रेमी अपनी अपनी फरियाद लेके। उसमें तुम 1000 आदमियों के उसमें देख लो आप, एक भी आदमी ये नहीं कहता था कि मालिक मेरा भजन बना दो, एक भी आदमी ये नहीं कहता। सब जीवन की समस्याओं को रोते रहते थे। और गुरु महाराज क्या कहते थे कि अगर मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूं, सारी समस्याओं को दूर कर दूं तो तुम यहां आना भी और छोड़ जाओगे। क्या मुझे जरूरत ही नहीं, मैं तो परफेक्ट हो गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। तो गुरु महाराज क्या करते थे, थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी तकलीफों को बनाए रखते थे। थोड़ी सी ठीक कर दी कि बेटा फिर आना तो फिर ठीक कर दूंगा दोबारा, और फिर आना तो फिर दूसरी ठीक कर दूंगा, और फिर आना तो फिर दूसरी ठीक कर दूंगा। और इस बहाने तू आता जाता रहेगा और दर्शन पर्शन करता रहेगा तो जीवन की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कौन सी समस्या? बार बार जन्मने और मरने की समस्या, उसका भी निदान बार बार आने और जाने से और दर्शन और पर्शन से और गुरु की कृपा से एक दिन हो जाएगा और सभी का कल्याण हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।
यहाँ दो वक्ता और बैठे हुए हैं भैया, एक तो सो रहे हैं